नमस्कार। चलिए आपकी पाम का फुल एनालिसिस और कुंडली में थोड़ा देख देती हूँ, ठीक है। ऊपर से देखिए, आपकी जो लगन है धनु लगन की है और राशि आपकी मकर बनती है, ठीक है। उसके बाद आपकी कुंडली में लग्नेश बैठ गया है पराक्रम भाव में, जो कि अच्छी बात है, लेकिन डिग्री वाइज 24 डिग्री पे है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, ये मृत अवस्था में है। और राहु 2 डिग्री पे, तो इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। अगर राहु गुरु की किस तरह संबंध हो तो गुरु चांडाल योग बन जाता है, लेकिन इसमें कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि डिग्री वाइज कमजोर है। शनि की भी डिग्री कमजोर है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सूर्य और बुध की भी डिग्री कमजोर। सूर्य तो फिर भी ठीक है, अपना 25% रिजल्ट दे देगा। शुक्र आपका अच्छा है, फॉरेन वगैरह जाने का योग, ठीक है ना, ये सब योग बनता है। शुक्र यहाँ पे अच्छे फल देते हैं, तो शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा फल देगा। मंगल आपकी कुंडली में 25% अपना फल देगा। तो इस तरह से आपका कुंडली है। आपकी दशा कौन सी चल रही है आपकी? अगर आपकी दशा देखा जाए तो राहु की महादशा चल रही है, जो कि 2028 तक चलेगी। और अभी राहु में केतु की महादशा चल रही है, अभी जून से शुरू हुई है राहु में केतु की महादशा। तो अभी ठीक ठाक फल देगा, उतना भी बुरा नहीं देगा, लेकिन राहु की महादशा है, प्रॉब्लम तो चल रही होगी आपको। चलिए अब आपके पाम को एनालिसिस करते हैं और आपके सवाल लेते हैं। सबसे पहली बात आपने पूछा है, हाउ इज माई लक इन स्टॉक मार्केट, विल आई गुड अर्निंग फ्रॉम इट। स्टॉक मार्केट से आपको बिल्कुल भी भाग नहीं आजमाना चाहिए, ठीक है। कुंडली कुछ बोले बट हाथ बिल्कुल सही नहीं है, क्रॉस है, यहाँ भी क्रॉस है, यहाँ भी क्रॉस है, और राहु भी परमानेंट नहीं है, बुरा हुआ है ना। तो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भाग्य मत आजमाइए। राइट नाउ आई एम वर्किंग इन पार्टनरशिप, विल हैव माई इंडिविजुअल बिजनेस। बिल्कुल इंडिविजुअल बिजनेस ही कीजिए तो आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी, आपको करनी चाहिए। उसके बाद विच न्यू बिजनेस सुटेबल फॉर मी एज आई एम थिंकिंग फॉर वेलेबल फैक्ट्री एंड फॉर बॉक्सिंग प्रिंटिंग फैक्ट्री, आई एम कंफ्यूज। चलिए इस सवाल का जवाब आगे ढूंढेंगे। माई फाइनेंशियल कंडीशन इज फ्यूचर एंड मेरा न्यू बिजनेस कब तक स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अभी राहु की एक तो महादशा चल रही है ना, उसमें केतु की, अभी तो कुछ शुरू ही मत कीजिए। और हाथ के अकॉर्डिंग तो बहुत लेट दिख रहा है। कुंडली में कुछ देखिए कुंडली में अगर देखा जाए तो 2022 जून से अगर आप कर सकते हैं तो कुछ अगर बनता है बात तो आप शुरू कीजिए, उससे पहले तो मत ही कीजिएगा कोई भी नया बिजनेस। विल हैव अरेंज और लव मैरिज, हाथ से तो आपके लव मैरिज दिख रहे हैं। कुंडली भी एक बार देख लेती हूँ, कुंडली से क्या दिख रहे हैं। हाँ, लव मैरिज के योग अच्छे हैं, अच्छी सक्सेस मिलेगी लव मैरिज में, आपको अच्छी मिलेगी। लव मैरिज ही आपकी होगी और लव मैरिज में अच्छी सक्सेस मिलेगी। सेटिस्फेक्शन पूरा रहेगा लव वगैरह में, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। हाँ, दिक्कतें तो आएंगी क्योंकि आपकी गुरु की फिंगर छोटी है, तो दिक्कतें आएंगी, बट आपकी शादी होगी लव मैरिज ही, और लव मैरिज अच्छी रहेगी आपकी। माई मैरिड लाइफ इन फ्यूचर रिलेशनशिप स्पाउस एंड चिल्ड्रेन तो अच्छे होंगे, हाँ, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपकी वाइफ और आप में। एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे भी, बट अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम होगी। लेकिन आपकी वाइफ जो होने वाली है उनका अगर स्ट्रांग हो गुरु तो फिर दिक्कत कुछ भी नहीं होने वाला है, सब कुछ अच्छा रहेगा। हेल्थ और एज, देखिए एज तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि कितना आप जियोगे, है ना, लेकिन हाँ अगर देखा जाए तो सही एज अच्छा है, हेल्थ भी अच्छा है, लग्जरियस लाइफ भी आप जिएंगे, बिल्कुल जिएंगे। देखिए अभी दिक्कतें तो हैं, बट अब चलिए हम एनालिसिस करते हैं क्या कुछ आपकी पाम बताते हैं डिटेल में। तो देखिए सबसे पहले जो हाथ है ना आपका प्योर रेक्टेंगुलर है। जब भी हथेली आपकी रेक्टेंगुलर हो जाती है तो ऐसे जाता है कि बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, ड्रीम बहुत बड़े बड़े होते हैं, ड्रीम डिजायर बहुत बड़े होते हैं, जिस वजह से ऐसे जातक के सपने बड़े बड़े होते हैं और सपने पूरे भी करते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए आप सेटिंग देखेंगे और आपके माउंट उभरे हुए हैं तो एनर्जी की कोई कमी नहीं है, लेकिन राहु भी आपका उभरा हुआ है। राहु उभरा हुआ है तो ये डिस्टर्ब ओवर कॉन्फिडेंस देगा, हमेशा आपको ओवर कॉन्फिडेंस देगा, आपको हमेशा इस चीज़ों से बचना है। अगर सेटिंग देखें तो लो सेटिंग है, लो सेटिंग होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में निगेटिविटी, बहुत ज़्यादा परेशानी अभी देखने को मिलेगी, मिली होगी, आगे भी मिलेगी। उसके बाद देखिए इस प्रकार से सेटिंग है तो ये अच्छा है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन गुरु की भी सेटिंग लो है, एक तो राहु की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन भले कमज़ोर है लेकिन स्ट्रांग भी आपका गुरु नहीं है, जिस वजह से आपको दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आएंगी। परिवार से किसी न किसी वजह से आप दूर रहेंगे, दाम्पत्य सुख से भी आपको दिक्कतें होंगी, तो इन सभी चीज़ों में दिक्कत होगी आपको क्योंकि सेटिंग आपका लो है। उसके बाद अगर फिंगर भी देखें तो रिश्तेदार से तो बिल्कुल भी आपकी नहीं बनती होगी, दुश्मनों की संख्या अच्छे खासे होंगे मार्केट में आपके, और दुश्मन अच्छे खासे आपका कुछ बिगाड़ भी देंगे।
तो बहुत अलर्ट रहना है आपको अपने दुश्मन से। राहु की रेमेडीज आपको करनी बहुत ज़रूरी है। आप मेरे से बात करना, आपको बोला मैं राहु की रेमेडीज आपको बताऊंगी। एक तो राहु की महादशा चल रही है, राहु लाइन भी डिस्टर्ब कर रहा है और राहु डेवलप भी कुछ ज़्यादा है, तो हमेशा रिस्क टेकिंग क्वालिटी होता है। आपको पता है यहाँ पे नुकसान है, लेकिन वहाँ पे आप रिस्क लोगे, तो ऐसा रिस्क मत लेना आप लाइफ में कभी भी। पिता के साथ भी आपका संबंध ज़्यादा अच्छा नहीं रहता होगा, दिक्कतें रहती होगी। अब आइए गुरु की फिंगर देखते हैं। देखिए गुरु की फिंगर आपकी छोटी है। गुरु की फिंगर जब छोटी हो जाए सूर्य की फिंगर से, तो देखिए जिम्मेदारी आप तो ज़बरदस्ती का जिम्मेदारी दे दिया जाए तो वो तो आप निर्वाह कर लेते, लेकिन कोशिश आप करते हो कि हमेशा कि चलो ये काम कोई और कर दे। तो जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं थोड़ा भागना, इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज़ का उठाने में थोड़ा कतराना, इस चीज़ को दिखा रहा है। दूसरी चीज़ लीडरशिप क्वालिटी में भी कमी आती है और पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आता है गुरु की फिंगर जब छोटी हो जाए तो। शनि की फिंगर देखिए तो लंबी है, तो ऑकल्ट साइंस में तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुझान होता है। दूसरी क्या, अकेला रहना ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और अकेले रहते भी हैं। एकांत मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है। जितने भी गुप्त विद्याओं में बहुत ज़बरदस्त का रुझान होता है आप लोगों को। अगर आप कुछ करते हैं तो उसमें अच्छा करियर तक बना लेते हैं, इतना ज़्यादा शनि अगर अच्छा हो तो। और दूसरी चीज़, आप व्यापारिक जैसे लोहे का हो गया, मिशनरी काम हो गया, इन सभी चीज़ों का अगर व्यापार भी करते हैं तो आपको अच्छी सक्सेस उसमें मिलेगी। बट शनि नीच का है, आप शनि नीच का है तो लोहे का काम तो आप करना ही मत, कभी भी मत करना लोहे का। मुझे लग रहा था देखिए आपका शनि नीच का है तो दिक्कत हो जाएगी, तो लोहे वगैरह का काम बिल्कुल भी मत करना आप। उसके बाद देखिए आपका ये सूर्य की फिंगर की लेंथ अच्छी है, तो रिस्क टेकिंग क्वालिटी अच्छा है। जहाँ भी रहेंगे मान सम्मान स्वाभिमान तो रहेगा, आपको मिलेगा। क्रिएटिव टैलेंट अच्छा रहेगा आप में। 3 फिंगर एक तरफ है, ये फिंगर अलग है, तो ऐसे जातक अपने पूरे कुल में बिल्कुल अलग काम करते हैं। जो आपके घर में किसी ने नहीं किया हो वो काम आप करोगे। और उसके बाद देखिए ये जो है ना गैपिंग इतना है, तो इंडिपेंडेंट नेचर को बताता है, स्वतंत्र स्वभाव को बताता है, बहुत ज़्यादा स्वतंत्र। किसी का इंटरफेयर लाइफ में बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं ऐसे जातक को। थंब का अच्छा है साइज, थंब का साइज अच्छा होने की वजह से विल पावर अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आप देखें तो इस प्रकार से है, तो विल पावर और लॉजिक पावर दोनों अच्छा है। इम्प्लीमेंट जो काम करते हैं उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट भी करना जानते हैं। तो उसके बाद गुरु माउंट देखिए गुरु माउंट पे इस तरह से स्क्वायर का साइन फर्स्ट लुक में दिख रहा है ना, तो ये मान सम्मान देता है, बहुत अच्छा मान सम्मान देता है। और शनि पे से इस तरह से आने का मतलब होता है धन की अच्छी प्राप्ति होती है, ससुराल वगैरह बहुत रिच होते हैं ऐसे जातक का। क्रॉस भी है तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, टूटेगा नहीं शादी आपकी, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। लेकिन अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम, या फिर शादी होने में बहुत प्रॉब्लम होना, या फिर लेट होना शादी, ऑब्स्टिकल आना लाइफ में है ना, बाधाएं आना, ये होगा आपके। देखिए ऊपरी पूर्वा पे इस तरह से शीश का साइन है, ये बहुत शुभ है। धन की कोई कमी ऐसे जातक को नहीं होता है। ठीक है, एक लुक में दिख रहा है, बहुत सुंदर सा फिश का साइन है आपके। उसके बाद देखिए आपका ये शुक्र बलय भी बन रहा है इस प्रकार से, है ना, आधा है। तो देखिए जब भी इस तरह से शुक्र बलय बनता है तो इसका मतलब होता है ऐसे जातक को बहुत अच्छी एक तरह से लग्जरियस लाइफ जीते, लेकिन आप थोड़ा सा अपना मूड स्विंग का प्रॉब्लम, थोड़ा क्या बहुत होगा, मूड स्विंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा, उससे आप बचिए और कैरेक्टर को बहुत अच्छा रखिए आप बस। उसके बाद देखिए इस तरह से बहुत सारी लाइनें हैं ना, इस तरह से स्लीपिंग लाइनें, जो कि शनि को थोड़ा सा दोष बनाता है, बहुत विघ्न बाधाएं। अब मेरे से रेमेडीज ले लेना इसका, फ़ोन पे आप जब मेरे से बात करोगे तो बोलना कि मुझे शनि और राहु की रेमेडी अभी तक मुझे दिख रहा है। अब सूर्य पे आइए, देखिए सूर्य लाइन तो है ठीक है, लेकिन इसको कट, इस तरह से कट है ना, इस तरह से बुध से गई है, लेकिन ये पूरा क्रॉस है, तो आपको सूर्य की भी एक तरह से करना है। तो सूर्य के लिए क्या करना है आपको, इस पे देखिए स्क्वायर भी है, सूर्य पे भी स्क्वायर है, तो लग्जरियस लाइफ जिएंगे, मान सम्मान सब मिलेगा आपको, लेकिन उसके साथ साथ बदनामी भी आपको साथ चलेगी। आप मेरे से बात कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपका बुध, देखिए बुध भी अच्छा है आपका, बुध में कोई नेगेटिविटी नहीं है, बुध अच्छा है आपका। तो वाणी अच्छा रहेगा, प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, अट्रैक्शन अच्छा रहेगा, मार्केटिंग स्किल अच्छी रहेगी। और देखिए ये जो फिंगर है ना, ये फिंगर आपका बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा, तो ऐसे लोग बिल्कुल भी खुल के नहीं बोलते हैं। आप एक तो बहुत कम बोलने वाले होते हैं, दूसरी चीज़ क्या है, बहुत जो मेन आदमी होता है ना, मेन आदमी जिसको कि एकदम सब दिल का राज बताते हैं, एकदम उसी एक को आप बताएंगे, नहीं तो सबको कुछ भी नहीं बताते हो आप। कम्युनिकेशन अच्छा है, बोलने आता है, ऐसा नहीं कि आपको बोलने नहीं आता, हर चीज़ अच्छा है, लेकिन बहुत सोच समझ के, एक तरह से कॉन्फिडेंस है ना उस तरह का,
वो नहीं हो पाता है कि मैं बोलूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। बहुत सोच समझ के बोलने वाले होते हैं, अपनी राज किसी को नहीं बताते हैं। बाहरी मंगल स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है। भूमि वाहन की तो कोई कमी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी आपको। देखिए आपकी कुंडली अगर आपको देखा जाए यहाँ पे, तो मंगल यहाँ पे कुल दीपक योग बनाता है, लेकिन डिग्री वाइज कमजोर है। तो इस मंगल को स्ट्रांग कीजिए, ठीक है। ये एकदम बाल्य अवस्था में है, तो बाल्य कितना फल देगा, ज़्यादा फल नहीं देगा। ये आपको कुल दीपक योग बना रहे हैं, हाथ में भी यही योग है आपका। अगर डिफेंस वगैरह में जाते हो, इन सभी जगहों पे जाते हो तो अच्छी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे भी आपका स्क्वायर का साइन है। अंदरूनी मंगल भी स्ट्रांग है, बाहरी मंगल भी स्ट्रांग है ना। सूर्य की लाइन स्ट्रांग है, लेकिन सूर्य में विघ्न बाधाएं हैं। तो अगर आप सूर्य की रेमेडीज करते हो तो आपको अच्छा फल मिलेगा। एक तांबे का रिंग आप पहन सकते हो इसमें। उसके बाद देखिए आपका चंद्र, तो चंद्र अच्छा है, तो विदेश से तो बिल्कुल आपका अच्छा पैसा खासा मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा। अगर मन का बिजनेस करते हैं, इंडिविजुअल बिजनेस करते हैं, तो आपको बहुत अच्छी फल मिलेगी। केतु माउंट देखिए, तो केतु माउंट पे इतना सुंदर फिश का साइन हो, बहुत सुंदर फिश का साइन हो। अगर केतु पे इतना सुंदर फिश का साइन हो, इट मीन्स बहुत बड़े लेवल का सफलता मिलता है। नेटवर्किंग से लाभ मिलता है बहुत ज़्यादा, विदेशों से लाभ मिलता है, अकस्मातिक धन मिलता है, और बहुत सुंदर सारा बहुत ज़्यादा फीस का साइन है ना, इस तरह से। तो इन सभी चीज़ों में मिलता है। शेयर मार्केट के बारे में आपने पूछा है ना, तो देखिए सूर्य की रेमेडीज कीजिए। अभी रुक जाइए, अभी शेयर मार्केट में कुछ मत कीजिए, आप कम से कम 2022 के बाद आप करना, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तब तक आप सूर्य की रेमेडीज कीजिएगा, तब तक सूर्य आपका अच्छा होगा। उसका शुक्र आपका बेस्ट है। देखिए आप ब्यूटी प्रोडक्ट का कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लग्जरियस आइटम का कोई भी बिजनेस करते हैं तो अच्छा रहेगा। ग्लैमर्स की दुनिया में जो भी चीज़ें होती हैं उनकी बिजनेस करते हैं तो अच्छा। आप खुद भी बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, बहुत अच्छा होगा आपका। आपकी लाइफ पार्टनर का भी उतना ही अच्छा होगा। रोमांटिक होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, कोई गुण की कोई कमी नहीं होती है। शुक्र ओवरऑल बहुत अच्छा है, और इतने सारे मंगल रेखाएं हैं तो ये बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से आपको बचा देगा। हाँ, लेकिन अभी दिक्कत का टाइम चल रहा है, अभी जरूर आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होंगी। अब देखिए आपकी गुरु का लाइन यहाँ से आ रहा है ना, यहाँ से इस तरह से। देखिए गुरु का लाइन जब इस तरह से आए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से दिक्कत है ना, तो 40 से आपको इमोशनली प्रॉब्लम होगी किसी ना किसी वजह से। तो इससे पहले तो आपका सही है, एकदम वफादार होते हैं, सच्चे होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लव लाइफ अच्छी रहेगी आप। यहाँ पे देखिए माइंड लाइन बिल्कुल हट के लाइफ लाइन से हटी है, तो फैमिली के बारे में ज़्यादा ये लोग नहीं सोचते हैं, बस अपना फ्रीडम, अपना लाइफ थोड़ा सोचते हैं। हाँ, फैमिली के बारे में ये नहीं कि सोचते ही नहीं हैं, फैमिली के बारे में जैसे होता है ना कि कोई फैमिली के लिए ही जीता है, लाइक इस तरह से नहीं, इनको अपना भी लाइफ है, इस तरह से जीते। लेकिन माइंड लाइन अच्छी यहाँ तक बिल्कुल नहीं है 40 के एज तक। मेंटली बहुत ज़्यादा अभी आपका लेबर करने का टाइम है, तो आप मेडिटेशन कीजिए, अच्छा रहेगा। मेंटली प्रॉब्लम रहेगी लेकिन बाद में कोई दिक्कत नहीं है, मेंटली अच्छे रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सामने बोलने वाले हैं एकदम से। और उसके बाद लाइफ लाइन देखिए, लाइफ लाइन पे भी क्या है ना, इस तरह से रेखाएं, राहु रेखाएं बहुत सारी काट रखी है। देखिए यहाँ भी ऑफ सूट निकला है, तो 21 के अराउंड आपने कुछ किया, उसके बाद फिर 35 के अराउंड आप कुछ करेंगे जिसमें आपको सक्सेस मिलेगा, अच्छा सक्सेस मिलेगा बिजनेस वगैरह। उसके बाद यहाँ से भी लाइन इस तरह से गई है, तो लाइफ में लगातार तरक्की भी है लेकिन बहुत बाधाएं आ रही हैं। तो राहु का मेन प्रॉब्लम है, राहु की आपकी रेमेडीज करनी बहुत जरूरी है। आप मेरे से बात करना, मैं आपको राहु की रेमेडीज बताऊंगी। उसके बाद शुक्र देखिए इस प्रकार से, इस तरह से अगर रेखाएं जाए तो आप अपना कोई पुश्तैनी बिजनेस है जो कि आपके घर में पापा दादा लोग कर रहे हैं, उस बिजनेस को कंटिन्यू कीजिएगा तो आपके लिए फलदायी होगा, है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ से भी इस तरह से रेखाएं आ रही हैं, तो ये भी आपको शुक्र से संबंधित, ओवरऑल शुक्र से संबंधित आप बिजनेस कीजिए, आपका बहुत अच्छा होगा। स्टोन का बिजनेस, ज्वेलरी का बिजनेस, जितने भी लग्जरियस आइटम होते हैं ना उनका बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। लाइफ लाइन क्वांटिटी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन इस मोड पे 50 के अराउंड बहुत बड़ा लाइफ में झटका आएगा आपको, ठीक है, बहुत बड़ा, थोड़ा नेगेटिव वे में। उसके बाद फिर लाइफ बहुत अच्छी चलेगी पॉजिटिव वे में। लक लाइन भी यहाँ तक है लेकिन कोई माउंट पे नहीं पहुँचा है। हाँ, ये लक लाइन आपको पहुँचा है तो ये 33 के बाद का है। 33 के बाद आपको भाग्य का साथ मिलेगा। 3 तरीके से बिजनेस आप करेंगे तो लास्ट जो बिजनेस रहेगा वो आपका सक्सेस रहेगा। 33 के बाद अगर जो बिजनेस करेंगे वो आपको सफलता देगी। मनी ट्रायंगल भी है लेकिन अच्छी नहीं है, कट के है, तो कट के होने का मतलब होता है आएंगे पैसा, रुकेंगे नहीं, जाएंगे। देखिए आपके, अगर आप मेरे से बात करना, आपको शनि की रेमेडीज की ज़रूरत है, राहु की रेमेडीज की ज़रूरत है, सूर्य की रेमेडीज की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी आपका हाथ में सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे धन वगैरह सब रहेंगे, आयु भी अच्छी रहेगी। हाँ, तबीयत तो आपका ख़राब रहेगा, फिजिकली प्रॉब्लम रहेंगे कुछ दिन तक। वैसे ही आपकी राहु की महादशा भी चल रही है, हाथ में भी राहु थोड़ा
अच्छा फल नहीं दे रहा है, स्टॉक मार्केट वगैरह में अभी भाग्य मत आजमाइए। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, कोई रेखाएं, कुछ चिन्ह रह गए हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नमस्कार।